आज की मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा और दिन है 11 दिसंबर, बुधवार का दिन। और यहाँ पर हम इस एकादशी की कथा को सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे मेरे हरि की कृपा से, और भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और साथ में गुरु वंदना भी करेंगे। मेरे बापूजी हमारे गुरु महाराज को भी याद करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च,
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। हरे कृष्ण। चलिए अब हम मोक्षदा एकादशी की कथा की ओर चलते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। अब यहाँ युधिष्ठिर जैसे एक उत्तम भक्त हैं भगवान के, स्वयं महारानी कुंती भी एक भगवान के उत्तम भक्तों में से एक हैं। उन्होंने अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कार दिए ताकि पांचों के पांचों पांडव परम भक्त बने भगवान के। अब यहाँ पर देखिए, कुंती और गांधारी में मुझे एक बात हमेशा एक बात मुझे एक खटकती है कि देखिए, गांधारी के 100 बच्चे, गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हैं, फिर भी वो अपने महल में डर डर के रह रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ नहीं रह रहे हैं। और कुंती के केवल 5 बच्चे, पांडव 5 बच्चे, और वो ऐसे विश्वास के साथ बैठी है हस्तिनापुर के महल में कि मेरे बच्चों के साथ कृष्ण कभी बुरा नहीं करेंगे। कैसे विश्वास के साथ बैठी है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है और स्वयं महारानी कुंती भी उन उत्तम भक्तों में से एक हैं भगवान के। तो कैसे विश्वास के साथ खाली 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, और सारे के सारे कैसे सब पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की गोदी में खेले हुए बच्चे हैं। सबको युद्ध कला उन्होंने ही सिखाई थी, और देखिए युद्ध जीत भी गए पांडव। और कैसे चुटकियों में, मेरे हरि ने चुटकियों में सब काम आसान कर दिया। वो चाहे पितामह हो या द्रोणाचार्य हो, बड़े से बड़ा योद्धा था, सब मेरे ठाकुर के आगे मात खा गए। सबको मेरे ठाकुर ने धूल चटवा दी। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, ताकि फिर आखिरकार सबको शंख सुनना था भगवान का, भगवान की बंसी नहीं सुननी थी। बंसी सुनते तो वो कभी युद्ध न होता। तभी दुर्योधन और बाकी सारे योद्धा को शंख की आवाज सुनी थी, तब भगवान ने शंख बजा दिया। लो, तुम्हारा भाव मैं पूरा करता हूं, तुमको युद्ध चाहिए, चलो आ जाओ मैदान में, चलो शंख बजाओ, चलो। तो देखिए महारानी कुंती कैसे विश्वास से खाली 5 बच्चों के साथ बैठी है, ना कोई भय, ना कोई चिंता, एकदम चिंता मुक्त। और वहां वही उसी जगह उसकी बड़ी जेठानी, यहाँ हम बड़ी जेठानी या बड़ी देवरानी कहते हैं आज के समय में, वही महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र, कैसे 100 पुत्रों के 100 पुत्र, एक से एक बलशाली पुत्र था उनमें से, कोई पुत्र ऐसा नहीं था कम बलशाली ना हो। एक से एक पुत्र, सारे के सारे बलशाली थे। वो चाहे पहला दुर्योधन हो बड़ा पुत्र, या 100वां छोटा पुत्र हो, सब एक से एक बलशाली थे। सारे के सारे पाप के कारण मारे गए। कैसे डर डर के और चिंता के साथ जी रहे थे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो पाप का बोझ, वो पाप कर्म। और हम इंसान भले किसी से भयभीत हो ना हो, मृत्यु से हर कोई भयभीत होता है, लेकिन जो मेरे ठाकुर का प्यारा है वो कभी भयभीत नहीं होता। इसलिए कुंती महारानी हमेशा विश्वास के साथ महल में बैठी थी, और वहाँ गांधारी अपने बच्चों के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना कर रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उनके पाप कर्म उनको डरा रहे हैं। इस तरह से हमारे पाप कर्म भी हमको अंत समय में डराएंगे। जब हमारा अंत समय आएगा, हम पाप की वजह से डरेंगे। तभी तो देखा है, जब काल आता है, जब किसी की मृत्यु का समय आता है, मलमूत्र निकल जाता है, किसी की आंखें फट जाती हैं, किसी का मुंह ऐसे खुल जाता है, मुंह खुला रह जाता है, तो ऐसे टेढ़ी जीभ करके मरता है, ऐसे करके मर जाता है। तो ये जो पाप कर्म की वजह से जो पाप का जो भय है वो हमें सताता है। तो इस भय से हमें दूर होना है तो हमें हमारे हरि की शरण लेनी ही पड़ेगी। मेरे माताओं बहनों मित्रों, हमें उत्तम भक्तों का संग करना ही पड़ेगा।
गुरु महाराज के माध्यम से, और भगवान के कई शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में कई सारे भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, पांडव, द्रौपदी से लेकर ध्रुव महाराज, राजा अम्बरीश, ऐसे शुद्ध भक्त, उत्तम भक्तों से हमें प्रेरणा लेकर हमें उनके पथ पर, उनके पथ चिन्हों पर चलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कर करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, कैसे 2 बंगले ज़्यादा बनाऊं, ये नहीं पूछ रहे हैं कैसे मैं 4 गाड़ियाँ ज़्यादा ले लूँ, कैसे 4 कारखाने, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा खोल लूँ। खाली ये पूछ रहे हैं कि आप जगत के पति हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जगत के पति होने के लिए वो एक उनके संशय को दूर कर रहे हैं। आइए मोक्षदा एकादशी कथा के माध्यम से हम सुनते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का क्या संशय है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब जैसे मंगल आरती करते हैं या भगवान को दीप अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, तो ये हमारी भगवान की पूजा तो हो गई। अब मैं इन एक पुराणों की कथा करता हूँ। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब देखिए इस एकादशी की कथा की हम और चलते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक से पड़े देखा। राजा को स्वप्न आया कि उसके पिताजी नरक में हैं। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के साथ अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। ब्राह्मण, रात्रि को स्वप्न मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुक्ति करो। अब देखिए यहाँ राजा का पिता जो नरक में है, देखिए गुरुबाणी की मैं बात करूं तो सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होत सुखिया। तो देखिए राजा मरने के बाद भी नरक में और कह रहा है मैं नरक की पीड़ाएं भोग रहा हूँ। अपने पुत्र को स्वप्न में आकर कह रहे हैं, और उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किस प्रकार तप, दान आदि के बतावे से जिसे पिता जी की मुक्ति प्राप्त हो, और उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता पर्वत के नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए। अब ये पर्वत नाम के ऋषि के पास हमारे राजन जा रहे हैं, वे आपको इसी की विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय 4 वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में एक अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। अब देखिए अशांति, अब देखिए ज्यादातर कहते हैं कि मुझे घर में शांति चाहिए, मुझे घर में कलह नहीं चाहिए, मुझे घर में शांति चाहिए, मुझे घर में शांति चाहिए। अरे घर में तो हम कैसे भी करके शांति ला देंगे, सब चुप करके बैठ जाएंगे, शांति हो जाएगी। लेकिन जो हमारे मन में अशांति है, हमारे पाप का जो बोझ है, उसको हम कैसे शांत करेंगे। हम मन से भी अशांति रहेंगे जब तक हम हरि भजन नहीं करेंगे। हरि भजन करेंगे, हमारा मन भी तृप्त होगा, हमारी आत्मा स्वयं तृप्त हो जाएगी, तो हम शांत भी हो जाएंगे। उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। अब देखिए एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का घर जलाती है, तो उन्हें कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। देखिए पाप कितने जघन्य पाप है। अब ऋतुदान न करने पर उनको नरक में जाना पड़ा। कभी ऋतुदान पे भी हम चर्चा करेंगे हमारे हरि और मेरे गुरु की कृपा से। तो अब
राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें, और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति होगी। अब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति है जिससे कि भगवान न करे मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं इसका मोक्ष हो गया, ये अच्छा व्यक्ति था, इसके बहुत सारे पुण्य थे, इसके बहुत सारे पुण्य थे, ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति था, इसका मोक्ष हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे मित्रों माताओं। जब तक किसी ने मुकुंद की शरण नहीं ली, उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुकुंद ही एक है, मेरा एक हरि ही है, मुकुंद इसका नाम है जो मुक्ति दे सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है मुकुंद। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए मुकुंद, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और यहाँ पर मुनि के वचनों को सुना, उन्होंने मुनि के वचनों का पालन किया। हमें भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, 4 नियमों का पालन, एकादशी का व्रत और नाम जप, 16 माला, ये हमें अवश्य करनी चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी का उपवास किया, उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, यह कहकर स्वर्ग को चला गया। देखिए, एकादशी मरने के बाद भी हमारे पितरों के लिए भी कितनी लाभदायी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितर बड़े बुजुर्ग थे, वो उनके ऐसे कर्म थे थोड़े बहुत, कुछ 19-20 था, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा माताओं बहनों मित्रों, मैं आपका मन दुखाना नहीं चाहता। कुछ अगर ऐसा होता है, 19-20 था उनके कर्म, या कुछ भी था, उनके पाप कर्म करने की वृत्ति थी, तो आप अवश्य एकादशी का व्रत कीजिए, और साथ में आपको भी लाभ होगा, आपके पितरों को भी लाभ होगा। और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वह समस्त उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये कथा सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है मेरे माताओं बहनों मित्रों। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कलयुग में ये यज्ञ करना इतना तो संभव नहीं है, तो इससे अच्छा हम संकीर्तन यज्ञ ही करें एकादशी के दिन, और अपने नियमों का पालन करें, और जितना हो सके भगवान नाम का जप करें, और हमारे पितरों को भी लाभ मिले। हमारे जिनके पिता हैं, जिनके दादाजी हैं, जो भी संसार में नहीं रहे, गुजर गए हैं, आप उनके लिए भी एकादशी करिए। ये मोक्षदा एकादशी उनको भी मोक्ष प्रदान करेगी, ऐसा मेरे शास्त्रों का कहना है और मेरे हरि की कृपा है। तो वो जरूर इन भवबंधन या इन जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो अब आज की इसमें कथा को विराम देता हूँ। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।